उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय हमारी इस प्रार्थना को मान लीजिए, हर समय हमें प्रियालाल से जुड़े रहना है। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भगवत साक्षात्कार में दुख मिटाने में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, संसार से सुख पाने की लालसा। इसको मिटा दे वही बहादुर, वही महावीर, इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इन इच्छाओं को मिटाओ प्रभु की लीलाओं का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन से बहुत शांति मिलेगी। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान करके देखिए, आपको तत्काल शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप तत्काल धनी हो जाएंगे, आप तत्काल समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, आपको एक परम शीतलता मिलेगी, एक बल मिलेगा, लड़ने का बल मिलेगा, सहने का बल मिलेगा, जीतने का बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा और मंजिल बहुत छोटी लगने लगेगी। जीना आनंद पूर्वक हो जाएगा, नहीं घुट घुट के चिंता और शोक में जीना। ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना। हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे, अद्भुत सुख। श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, ये राधा वृंदावनाख्ये वन इति परमो भाति घोषः पुराणे तेनाश्यान ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम अस्याः प्रेम समोर्ध्वा सहि पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धस् तस्माद् राधा त्यभिख्या तदतिवश हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पुराणों में प्रसिद्ध है श्री राधा किशोरी का यह निज महल है जिसका नाम वृंदावन है। उनके परम प्राण प्रियतम प्राणाराध्य और सुहाग हैं श्रीलाल जी महाराज। ये जो सतमार्ग के ग्रंथों को नहीं जानते, जो भगवत आराधना में तत्पर नहीं है, जो कभी गुरु चरणों की आराधना नहीं की। देखो शास्त्र कब बोला जाता है, गुरु चरणों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे हैं और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात, गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है, तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कोई भी ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो गीता जी को ना मानता हो, किसी भी संप्रदाय को सब मानते हैं। हर भाषा में गीता जी की टीका हुई है, व्याख्या हुई है। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हृदय की मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी और लाडली लाल का यहाँ एकांतिक विलास पुराणों में भी वर्णन श्रीपाद करे। राधा वृंदावनाख्ये वन इति परमो भाति घोषा पुराण है। बोले ये जो वृंदावन नामक अतिशय शोभायुक्त तो पुराणों में जय घोष की गई है, किशोरी जी का महल है, लाडली जी का महल है। सोचो, जिनकी दासियां हैं ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, एक से एक सामर्थ्यशाली, अपने अंश से अवतार लिया स्वामी हरिदास जी के रूप में तो अकबर बादशाह ताज उतार के रख रहा है। ऐसे महामहिम न भूतल में कोई ऐसा हुआ ना होगा जैसा स्वामी जी महाराज नित्य रस में, हरिवंश महाप्रभु नित्य विहार रस में, हरिराम व्यास जी नित्य विहार रस में। ये श्री जी के यहां शपथ पूर्वक कह रहे, राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तरण छिए। और देख रहे हैं कि हर समय प्रियालाल खेल रहे हैं। पुराणों में पता नहीं कौन से पुराण का वर्णन, कौन से शास्त्रों का वर्णन करते हैं ये लोग मनमानी शास्त्रों का वर्णन करते हैं। मनमानी किसी शास्त्रों में कौन से शास्त्र, अभी पढ़ा कहां शास्त्र, एक ट्रक रस ग्रंथ है, अगर ट्रक में लादे जाए तो पूरा भर जाए। एक एक महापुरुष 4-4 लाख पद का रचयिता है। कैसे जानोगे तुम प्रियालाल के प्रेम रस की बातें? अगर पुराणों को भी सम्यक रूप से स्वाध्याय, कैसे स्वाध्याय किया जाता है? किसी ऋषि मुनि के चरणों में बैठकर व्रत नियम उपवास करते हैं। अगर राधा जी एक साधारण होती तो एक अद्भुत सिद्धांत का पालन करने वाला सन्यासी पूज्य राधा बाबा कैसे राधा जी में आ सकते? हम बिल्कुल अभी का उदाहरण दे रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज जो सर्व शास्त्रों के सिद्धांत को गुणाक्षर न्याय से जानने वाले महापुरुष कैसे राधा तत्व में स्थित है, कैसे राधा भाव में। और ये वृंदावन ब्रज धाम तो डूबा हुआ ही है। कैसे
पुराणों में वर्णन है, तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। देखो हरिवंश महाप्रभु पहले लिख गए श्रीमद राधा सुधानी, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो प्यारोढ़ क्षमते न यच्छु सुखादि नाम ध्यानगम यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यद नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नैनम लोलायमानम। जैसे कहीं बहुत एकांतिक जगह में पीट दिया जाए, ऐसे जब श्री जी के प्रति कोई ऐसा, तो लगता है बिल्कुल अज्ञानी। अपने से किसी बड़े का अगर कोई भी चर्चा की जाती है तो बहुत सम्मान सूचक शब्दों से की जाती है। फिर आराध्य देव, फिर भगवत स्वरूप। अगर कहीं कोई श्री जी को और कुछ ना माने, हम कहते नहीं जानता है, बाहर का है, तो इतना तो जानता है कि दैवी शक्तियां हैं भगवान की, जितनी भी सेवा में सब दैवी शक्तियां हैं, इतना तो जान। तो दैवी शक्ति का कैसे संभाषण किया जाता है? क्या वो शिव पुराण का प्रवचन करता है तो क्या अंबा जी की महिमा को नहीं जानता क्या? देवी शक्ति को नहीं जानता क्या? अगर देवी अपने स्वरूप में आ गई तो शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा। वो क्या जानता है अभी देवी शक्ति? कितनी आराधना की, पूरा जीवन अगर लगाए होते शिव पार्वती में तो तुम्हें राधा चरणों का स्मरण करते ही रोना आता। ये शिव की कृपा से ही मिला है, दहाड़ करके कह रहा हूं। क्या जानता है शिव के विषय में? शिव की कृपा थी, है और रहेगी। वही कर्पूर गौरम इधर आकर के गौरांगी प्रियाजू के चरण, वो प्रियाजू की अवहेलना करता है, प्रियाजू की नंद। और जब फांस में फंसा तो कह रहा है 14 वर्ष पहले का हमारा प्रवचन आज का थोड़ी है, 14 वर्ष पहले का। क्योंकि आप तुम्हारे जैसे होता है ना 1 2 3 बढ़ना, ऐसे होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे उतरना शुरू होगा। जब जीव भगवान के मार्ग में आकर भगवान का यश गाता है तो 1 2 3 4 ऐसे चढ़ता है, और जब कीन हो इसका बहु अभिमाना तो उतरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसे कार्य है कि इनमें उतरना नहीं होता, धम्म से गिर जाता है। पुराणों को गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुनो और पढ़ो, तब प्रवचन करो। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत बानी। पहले गीता भागवत शास्त्रों को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनो, त्रिकाल संध्या करो, नाम जप करो खूब डट करके, और फिर भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हारी वाणी से रस ही निकलेगा। आंख मूंद लो, बस शुरू हो जाओ धारा प्रवाह, प्रभु के ध्यान में मगन होकर उनकी चर्चा, आंसुओं की झड़ी लग जाए समाज में, आप भी रोमांचित हो। ये भगवत रस। तेनास्य न ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। जो हमारी राधा किशोरी का पूर्ण आनंदमय सौंदर्य रूप है वो ब्रज में भी प्रकट नहीं हुआ। श्री जी ने अपने अंश से वृषभानुकुल में जन्म लिया, लेकिन जो निकुंजेश्वरी के रूप में विराजमान है, जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। करोड़ करोड़ जिभ्या यदि एक एक रोम में हो तो भी प्यारी जू के रूप की महिमा। अरे जिन श्री राधा किशोरी को देखने की क्षमता रुक्मिणी जी में नहीं हुई, प्रसंग सुना चुके कई बार, उनको कोई गोप छू सकता है? यही प्रगट किशोरी जो वृंदावनेश्वरी वृषभानुकुल में जन्मी, उनकी बात कह रहा हूं। कैसे कैसी मति, कैसी गति, कैसा हृदय मलिन हो जाता है। उसके बोलने का ढंग सुनना, क्लिप है, बोलने का ढंग सुनना। कैसे बोल रहा है तू? राक्षस बुद्धि सवार हो गई तेरी बुद्धि में, तभी ऐसे बोलता है। क्योंकि जब बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जब किसी की बुरी दशा आनी होती है तो उसकी बुद्धि का परिवर्तन। अगर बुद्धि ठीक है तो सब ठीक है, बुद्धि नष्ट तो सब नष्ट हो जाता है। भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान की आराधना अत्यंत आवश्यक है। वही अपना जब रहस्य प्रकाशित करते हैं तब प्रेम रस की प्राप्ति होती है। हमारी जो श्री जी कहने तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम, ये जो हरिवंश की गोद में लाडली खेल रही हैं, उनके अंश से ही लाडली प्रकट हुई वृषभानुकुल में। स्वयं महाप्रभु कह रहे, चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। हमारी श्यामा जी ने अपने अंश में वृषभानुकुल में वृषभानंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। किसके लिए? बोले अपने प्राण प्रीतम मोहन के लिए। ये जैसे हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, वो जो स्वामी प्रकट हुए उन्हीं के सुख के लिए श्री लाडली स्वामिनी जो अपने अंश से प्रकट हुई। पर जो रूप हमारी स्वामिनी जी का लालजू के साथ निकुंज में विराजमान, तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। प्रबोधानंद जी देख रहे हैं, बोले महाआश्चर्य रूप है हमारी लाडली जू का, जो ब्रज में भी प्रकट रही है। अस्या प्रेम समोर्ध्वा सही पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धः। ओहो, ऐसा असमोर्ध रूप, ऐसा असमोर्ध प्रेम, ऐसा असमोर्ध सौंदर्य कि पर पुरुष अर्थात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण भी सर्वभावेन श्री राधा रूप रसासों का पान करते हुए भी अतृप्त हैं। अरबरात मिलबे को निस दिन मिले रहत मनो कबो मिले ना, राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना। और तस्माद राधा इत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम।
जिनकी आराधना स्वयं श्री हरि करते हैं उनका नाम राधा। राधा नाम क्यों पड़ा श्री जी का? क्योंकि जिनकी आराधना स्वयं हरि करते हैं इसलिए उनका नाम राधा। ऐसा जो वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा नाम जप करता है तो वृंदावन चंद वशवर्ती हो जाते हैं, हरि उसके अधीन हो जाते हैं। सीधा हम वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन वास मिला, वृंदावन की आराधना करने का सौभाग्य मिला तो छाती थोड़ी मजबूत कर लो। एक भगत थे थोड़ा उदास होकर बोले एकांतिक में, आप कहते हैं सत्संग में कि ब्रजवासियों के प्रति दोष दर्शन न करे, और ब्रजवासी यदि दोष करे ही हमारे प्रति तो क्या दोष दर्शन ना करे? क्या दोष? अमुक जगह 500 रुपए ले, अमुक जगह अमुक रुपए रखवाए। तुमका आप पूरा उनका रहस्य नहीं जानते, यदि जान जाओगे तो आप दोष ना करके 100 रुपया और दे देंगे। क्या रहस्य? आप इन ब्रजवासियों को ये नहीं जानते कि इनकी खेती नहीं है, नहीं है। विश्वास कीजिए, आसपास यमुना जी हैं, उधर गांव वालों की खेती, वृंदावन धाम में वृंदावन ब्रजवासियों की खेती नहीं है। हम खूब इनके घरों में मांग के खा के गए। किसी किसी की दुकानें हैं, मुकुट की दुकान, कोई चाट की दुकान, कोई ऐसे, बकाया सबके दुकान में नहीं है। उनका यही है कि भाई चलो तुम्हें निधिवन दर्शन करा दे, सेवा कुंज दर्शन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना। अच्छा 100 रुपया यहां चढ़ाओ, पूरे दिन में करके 400-500 कमा। और हमारे जैसे 50 बाबा जी उनके घर जाते हैं, एक एक रोटी घी की चुपड़ी देते हैं। तुम लाखों कमाते हो, अगर 5 बाबा जी रोज जाएंगे तो आप नहीं रोटी दे पाओगे। तुम्हारे को रोटी देने में तो घर की बहुओं को परेशानी होगी कि होटल से ले आओ, लेकिन रोज 10, 20, 50 बाबा जी को 50 रोटी बना के दे। आप नहीं जानते, बड़े आदर से देते। हम उन्हीं के घरों में पाए हैं, 20 वर्ष पाए हैं मांग कर। 1-2 दिन की बात नहीं कह रहे। यही वृंदावन में जो तुम्हें 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तुमसे मांग रहे हैं, वही हम जैसे बाबा जियों को 50 का उदर पोषण करते हैं। अगर तुम नहीं संतों को पहुंचा सकते, ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हैं, तो तुम्हारे पैसे से रोटी पहुंचती है। पंडित रामकृष्ण बाबा को जब कोई कुछ समर्पित करना चाहता तो उनके निजन कहते, बाबा सीधे नहीं लेंगे, अगर आपको देना तो ब्रजवासियों को दे, वहां माधुकरी मांगेंगे तो वहां से मिल जाएगा। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन ब्रजवासियों पर दोष दर्शन मत कीजिए। आपने इनकी हालत नहीं देखी, आप इनकी बाहरी बातों को देखते, अंदर की बातें देखो तो आपको पता चलेगा कितने उदार बुद्धि वाले हैं, ये कितने संत सेवी हैं। बड़े बड़े परमहंस इनके घरों में पेट भरते हैं, और ये कमाई बस इतनी है, वहीं खड़े हो जाते हैं। गाड़ी रुकवाई, सेवा कुंज चलोगे, निधिवन चलोगे। आप सोचो भगवान के दर्शन करा के आपसे 100, 200, 500 ले लिए, ये कोई बेईमानी कर दी? बेईमानी तो लाखों का फ्रॉड कर रहे हैं लोग। बेईमानी तो उनकी देखो तुम, इनको बेईमान कहोगे। हजारों लोगों का दर्शन करा करके और उससे जो 200-400-500 रुपए मिले, उससे कितने संतों का पेट भरते हैं आपको पता नहीं। इन ब्रजवासियों के घर में हजारों संत अपना उदर पोषण करके वृंदावन वास कर रहे हैं। हम आपसे सच्ची कहते हैं, जब हमें गिरिराज जी जाना होता तो जिस ब्रजवासी से कहते 20 रुपया लगेंगे जाने के और आने के, टेम्पो में कुछ देर पैदल चलेंगे, फौरन 20 रुपया दे देते। कभी ऐसा कि नहीं बाबा ऐसा, वो जो तुमसे 100 रुपया मांग रहे हैं वो संत को फौरन सेवा में दे देते। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कभी ब्रजवासियों पर, और इस पानी का स्वभाव है यहाँ का गाली, आप नहीं जानोगे। वेद की स्तुति से श्री हरि जितना प्रसन्न नहीं होते, ब्रजवासियों के कठोर भाषा से प्रसन्न होते। सारे तो यहाँ का अमृतमय वचन है सारे, ये बहुत गाली नहीं है, यहाँ का प्रेम का वचन है। अपने सखाओं के साथ लालजू के सखाए सारे ऐसे बात करते हैं। ये ब्रजवासी जन भगवान के पार्षद, कभी इनकी जैसे है स्वभाव में, वो गालियां बक रहे हो तो आशीर्वाद मानना, कभी नाराज होकर उनको पलट कर गाली मत दे। तुम्हारी गाली गाली होगी, ब्रजवासी की गाली गाली नहीं। हरिराम व्यास जी ने कहा ब्रजवासी रसिकों की गाली बाहर वालों की स्तुति से बहुत मंगलदायक है, ये तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगी। भगवत संबंध से नित्यम पीड़यतोपि नैव मनसा प्यापीड़यन् यद्गतान्। यदि आप ब्रजवास कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, और आपको यहां का वासी कोई ब्रजवासी तुम्हें पीड़ा दे, तो तुम उसको मन से कभी दोष दर्शन मत करना, उस पीड़ा को सह जाना। इससे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों शाह? क्योंकि प्रिया प्रीतम के धाम के वासी जन हैं। पक्का समझिए, ये कुछ विशेष हैं, अलग हैं, पक्का अलग है, विशेष है। ये ब्रजवासी की पहचान अगर आपको करनी हो तो छोटे से बालक जहां खेल रहे, छोटे से बालक की कह रहे, उसको आप छेड़ दो, वो अपने स्वरूप में आ जाओ। जब शास्त्र नाम की तरह गालियां देने लगे तो जान लेना पक्का ब्रजवासी है। उसके है, उसके रोम रोम में बात भरी है। और झुक के पैर छुए हैं तो माथे पे हाथ रखे, जा बाबा लाडली जी तो पे प्रसन्न रहे। कैसे तुम्हें बताए, जैसे किसी ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद, ऐसे इन ब्रजवासी बालकों का आशीर्वाद है। और जहां 10-5 बालक बालिका खेल रहे होंगे, हमारे लाला लाली वहां खेल रहे होंगे, पक्का समझ। इन पर दोष दर्शन न करना। ये कुछ ऐसा बाहरी, जैसे गुलाब कांटे पे खिलता है ना, ऐसे इनका आशीर्वाद इनकी जबान पे है, पर जबान थोड़ी कड़वी है, संभल। इनका बोलना बड़ा हेलन स्वरूप होगा। बाबा रुक जा, बिहारी जी की जय, चरण छुआ ले,
ऐसे है चरण छुआना, ऐसे नहीं कि पूज्य महाराज जी ऐसे ले, ए बाबा रुक थोड़ा चरण छुआ ले, अरे नहीं आप ब्रजवासी दंडोत, हाँ खुश रहा, जय बिहारी जी की। कैसे तुम्हें बताओ, परमहंसों के परमहंस है। जब कोई महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से वृंदावन आता तो ये कह देते ब्रजवासियों पर दोष दर्शन न करना, वो बच्चे को शौचा करके हाथ ना धो करके ऐसे ही रोटी दे रही हो, पाले ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोष दर्शन, वो बीड़ी मुंह में लिए हो ऐसे रोटी दे दो, वो जूता पहने हो रोटी ऐसे ले लो। ये हम आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पवित्रता की, सच्ची मानना ये साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का सिद्ध उपाय, ब्रजवासियों की कृपा। श्रीपाद करें नित्यम प्रीणयतो पिनैव मनसा प्या पीड़यन यद्गता। अब दूसरी बात, पूज्य श्री महाराज जी जो यहां विराजमान थे, चंद्रशेखर बाबा जी, जब दर्शन करने 25 वर्ष पहले की बात, पूछा कहा बताया ऐसा। अच्छा 3 बातें याद कर लेना। पहली बात तो ब्रजवासियों पर कभी दोष दर्शन न करना, इसके लिए ब्रजवासियों से ज्यादा लगाव मत रखना। सावधानी बताई थी कि इतना ही जितने से हमारी श्रद्धा बनी रहे, ज्यादा घुलो मिलोगे दोष दर्शन हो जाएगा। ब्रजवासियों पर दोष दर्शन ना हो, इसलिए उतना ही प्यार करो जितना तुम सह पाओ। इतने नजदीक ना हो जाओ कि कहीं तुम उनसे हंसी मजाक करके बराबर में उतर आओ, फिर दोष दर्शन हो जाए। दूसरी बात, रजरानी के अनन्य रहना। तीसरी बात, लताओं का सम्मान करना। जो ब्रजवासी ब्रजरज और ब्रजलता का सम्मान नहीं करता तो पूज्य बाबा के वचन डायरी में लिखित है, उसी समय जाके लिए पूज्य बाबा ने कहा था कि हम कहते हैं भजन करके रेगिस्तान पे भगवत प्राप्ति हो सकती, वृंदावन में नहीं। यदि ब्रजवासियों का अपमान किया, ब्रजरज का प्रेम नहीं, लताओं का अनादर किया तो यहां फिर मंगल नहीं हो सकता। ऐसा पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी के वचन। इसलिए श्रीपाद कह रहे नित्यम पीड़यतो पिनैव मनसा प्या पीड़यन यद्गता। और ऐसा नहीं सिद्धों को लाठी मारी है। पंडित रामकृष्ण बाबा के यहाँ कोई भगत आए तो भंडारा हुआ तो खूब सब पवाया सबको। शाम टाइम भांग छान के 8-10 ब्रजवासी आए, बोले हलवा लाओ, रबड़ी लाओ। बोले वो तो सुबह बट गया। बोले अब पवाने का नंबर आया तो कह रहे बट एक डंडा मारा, बाबा की खोपड़ी से रक्त स्राव हो निकल, रक्त बहने लगा। अंदर गए कुटिया में देखा नहीं। अरे बोले बाबा तू तो सही बोल रहा था, अपने ही कपड़ा फाड़े और पट्टी बांधे। बाबा ने कुछ नहीं कहा। तो क्या इन ब्रजवासियों को अपराध लगेगा? ये श्री कृष्ण पार्षद है, चेक करते हैं मटकी कितनी पक्की है। मटकी कितनी पक्की, पक्का समझ लो। ये हम वाणी जी की बात कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी ने लिखा है हरि के पार्षद है, ठोक बजा के देखते हैं, और अगर बढ़िया पक्की निकल गई तो प्रेम रस उसमें रखने लायक पक्का। इन ब्रजवासियों को कभी अपमानित मत करना। इनके द्वारा दी हुई पीड़ा को सह जाओगे तो नंद नंदन वृषभानुनंदनी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। श्रीपाद करें और जंतुन भक्ति भरान नमश्च सततम सत्या प्रिय पूरयन। श्री वृंदावन में किसी भी जंतु को पीड़ा ना दी जाए। छिपकली है, बीछी है, सांप है, ये सब। हितधाम में रहते थे 2 बजे रात्रि के एक संत पास में रहते थे, पूज्य जिनके मस्तक पर राधा नाम प्रकाशित हो गया था, स्वामिनी शरण जी की कुटिया में। वो तो बहुत पहले अंतर्ध्यान हो गए थे। वो रात्रि में चिल्लाते हुए बाबा एक काला सांप हमारे कुटिया के अंदर है और अंधेरा एकदम, कैसे निकाले में बहुत भय लग रहा है। 2 बजे रात्रि की उठी जाते थे। गए देखा वो एकदम कोने पे ऐसे। उन्होंने कहा कि हमारे पास लाठी है। कहा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ जोड़ा और कहा देखो आप प्रभु स्वरूप हो, आप वृंदावन के हो, बिल्कुल पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे ना आपको और ना इस संत को। आप पीड़ा पहुंचाइए और एक बांस रख दें लंबा, उनका इस पे बैठ जाओ आप कृपा करके और हम आपको बाहर छोड़ देते। आप सच्ची मानिए, धीरे से सकिल गया, बांस में से बांस उठाया, ऐसे बाहर मदन टेर की तरफ चले। यहां हर जंतु परमहंस है। कीड़ा मकुड़ा भी कोई भजन करके आया हुआ महापुरुष है, किसी को यहां पीड़ा ना पहुंच। जंतुन भक्ति भरान नमश्च सततम सत्या प्रिय पूरयन। शक्ति के अनुसार सेवा कर दो। आप सच्ची मानिए, एक मुट्ठी अगर दाना आप डाल दिए, 4 यहाँ के कबूतर सुन लिए तो सनकादि को आपने भोजन पवा दिया। वाणी जी में लिखा है यहाँ के कबूतर आदि पक्षी सनकादि के समान महात्मा हैं। यहाँ के सुख शारिका, यहाँ के कुत्ता, यहाँ के पशु पक्षी, हाँ ये सब, यहाँ के बंदर, ये सब भगवत स्वरूप है। अरे लाल जी इनको साथ ले जाते थे, इशारा कर दिया, पूरी पार्टी बंदरों की गोपी के घर में गए, अंदर से माखन बाहर निकाल निकाल के बंदरों को पवा रहे। बड़े चतुर हैं, श्री कृष्ण सखा हैं। अब ऐसे तो आप वो आम की पैकेट क्या थी, फ्रूटी, मारा धक्का, चश्मा निकाल के ऊपर खड़े हो गए। वो चश्मा लिए खड़े। साधारण चीजें डालो फेंकेंगे नहीं, जहां फ्रूटी डाला चश्मा छोड़ दे। श्री कृष्ण सखा है वो, बड़े हिसाब से पहले आगे ऐसे पीछे धक्का मारे तो जले को आगे समझ ले, चश्मा आराम से निकाल लेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। और जो ज्यादा गर्व से आते हैं उनका पर्स निकाल लेते हैं और ऊपर जा जाके 1-1 रुपया ऐसे के सारे पानी का पैसा है तुम्हारा,
बेकार को पैसा। यहाँ के बंदर भगवत स्वरूप है, इनको आप ऐसे न समझना कि बहुत उद्दंड है, नहीं, श्री कृष्ण अपने साथ थे बहुत। अरे ये तो बड़े काम के हैं, रामावतार में पूरा का पूरा साथ देते थे। पूरा लंका में जहां किसी का प्रवेश नहीं हो सकता तो वहां बिना सीढ़ी के पहुंच जाते थे। अब राक्षस लिए गदा खड़ा है ऐसे, वो पीछे से गए हो, गिरा दिया ऊपर कंगूरे से, ऊपर से वो खुद कूद गए उसके ऊपर, उतने में राधेश्याम हुआ। फिर दूसरे वहां ज्यादा तीर बाणों से काम नहीं चलता था, वैसे ऐसे महाराज थे, कछु मारे से, कछु मर्दे से, कछु मिलए से धरि धूरी, ऐसे महान पराक्रमी। यही सब है भगवान। वहां बहुत मेहनत की, तो ठाकुर जी ने कहा कृष्णावतार में माखन खवाएंगे, आओ हमारे साथ, यही आए। अगर प्रमाण लेना हो कि वही है तो द्विविध नाम का बानर उपद्रव किया था, पढ़ के देख लेना, उत्तरार्ध 10वें स्कंद। क्यों? भगवान श्री राम की तरफ जब देखता तो सोचता कि सारा बल तो हम ही लोग लगा रहे हैं, इनकी भुजाओं में कितना बल है। एक बार लक्ष्मण जी ने देखा कि तेरी दृष्टि ठीक नहीं, तुम्हारे पक्ष में होकर भगवान की भुजाओं को तोड़ना चाहता है। अभी तो करुणा निदान भगवान है, कुछ करने नहीं देंगे, आगे हम तुम्हें बताएंगे। तो वही बलराम जी के रूप में अवतरित हुए। जब ज्यादा उपद्रव किया तो परम पद प्रदान किया था बलराम जी ने, पढ़ के देख लिया। कह रहे हैं कि यहां जितने भी जंतु हैं, पशु पक्षी, सच्ची मानना, किसी को मारना मत, तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। अभी तक हमने यहाँ मदन टेर में रहे, खूब सांप और सब बीच के आदि देखा, पर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई। किसी ऐसे ऐसे रात्रि में देखते वर्षा के समय से निकल रहे, और जब वो बाढ़ आई थी तो हमारी कुटिया की बिल्कुल लेवल पानी भरा, इतना इतना सब, तो खूब आराम से तैरते हुए सांप बिच्छू, अंधेरा, कहीं बिजली नहीं। पर अपने लोग तो ऐसे जीने का अभ्यास था, इसलिए ना भिक्षा की, ना सोच की व्यवस्था, ना लघु शंका की, ना पीने की और ना शयन की। क्योंकि अब पानी सब जगह भरा तो बारंडे में आके खड़े हो जाते ऐसे। हाँ, बाबागिरी कोई ऐसे थोड़ी साधारण थोड़ी, तो भगवान में चित्त जोड़ दो तो मृत्यु का भी भय खत्म। जंतुन भक्ति भरान नमस्य सततम शक्त्या प्रिय पूरयन, शक्ति के अनुसार इनका प्यार करो, लेकिन इनको कभी कष्ट मत दो। वृंदावन के जंतु ये सब श्री जी के पार्षद है, भजनानंदी। जैसे श्रीपाद कह रहे मैं नाली का कीड़ा बना दो, तो कीड़े भी श्रीपाद जैसे महापुरुष है, कोई साधारण नहीं। लाभा लाभ जया जयोन्नति विपन्न मानापमानादि के, वृंदावन वास करने वाले या वृंदावन आए हुए जन, वृंदावन की उपासना में चित्त लगाए हुए, यदि लाभ हो तो जय श्री राधे, और यदि हानि हो जाए तो भी जय श्री राधे, बड़ा मंगल होगा। जैसे जैसे हम भगवत मार्ग में चलते हैं वैसे वैसे हमारे अशुभ नष्ट होते हैं। कच्चे अशुभ ऐसे नष्ट हो जाते हैं, जो पक्के प्रारब्ध बन करके आए हो थोड़ा भोग देते हैं। हो सकता है आप बड़ी श्रद्धा से वृंदावन आए हो, आपके हाथ पैर में कुछ लग जाए, आप गिर जाओ, कोई हानि हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। वो आपका बड़ा भारी अशुभ छोटे में निकल रहा है, इसलिए लाभ हो जाए तो जय श्री राधे, और हानि हो जाए तो जय श्री राधे। मन में क्षोभ मत करो, धाम में आया था मेरी जेब कट गई, धाम में आया था मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, क्या धाम का लाभ मिला? नहीं, बहुत बड़ा लाभ मिला। कोई बहुत बड़ा महान संकट इतने में कट गया। जया जयोन्नति, यदि तुम यहां आए हो कोई कामना लेकर, उसकी पूर्ति हो जाती, जय हो जाती, या उसकी पूर्ति में सीधे बाधा पहुंच जाती है, तो भी आप समझना कि कोई महामंगल विधान भगवान ने रचा है। दोष दर्शन मत करना। विपन्न मान अपमान, यदि यहां आए हो कोई तुम्हें सम्मान दे, बढ़िया है, अगर अपमान कर दे तो भी सह जाना। तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीर धिवसन वृंदावनम वंद्यताम, जो मान अपमान को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझ करके श्रीधाम वृंदावन में वास करता है, वो इतना महान पुरुष हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं कि वंद्यताम, बड़े बड़े देवता उसकी वंदना करते, और मैं भी उसे प्रणाम करता हूं, जो लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में, मान अपमान में समान भाव रखकर वृंदावन वास करता है। कोई ब्रजवासी पीड़ा दे तो उसको गाली नहीं देता, उसका अपमान नहीं करता, किसी भी जीव को यहां मारता नहीं है, कष्ट नहीं देता, लताओं को नहीं काटता, वो निश्चित वंद्य हो जाता है। वंद्यताम, जगत बंदनी हो जाता है। दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवन्नी चैः कृतान् कोटिशो, भक्षाच्छादनवास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिसः। यदि कोई हजार हजार रोज गाली दे हमें, तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे और सह जाएंगे। देखो, ये आप कहोगे हम क्यों हजार हजार गाली सहेंगे? नहीं सहोगे तो हजार हजार जन्म लो, फिर कष्ट सहो। इतना स्टॉक जमा है, अगर हमें कोई गाली देके वो स्टॉक खत्म कर देता है तो कितना बढ़िया काम, हमें भोगना नहीं पड़ेगा। उल्टा मत सोचो, जब हमारी बुद्धि पॉजिटिव हो जाएगी तो हमें बहुत आनंद है। हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए। ये भगवान के धाम में और रोज भजन करते हुए हमको रोज गाली देता है, तो जरूर हमारे कोई पर्वत जैसे पाप जमा है, उनका रोज नाश किया जा रहा है। इसलिए दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवन नीचे कृतान कोटिशो, पक्का मानना। सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, एक दिन रोटी मांगने नंदगांव में साथ ही थे, तो एक घर में गए तो एक माई, पता नहीं उसकी लीला होगी, चाहे सास बहू में झगड़ा हुआ हो,
हमें तो पता नहीं था। राधे श्याम दरवाजे पे बोला, एक आवाज भी दूसरी जोर से बोल दिया, राधे श्याम। अरे वो एकदम ऐसे निकली और फिर सैकड़ों गालियां, जैसे पुरुष गालियां देते ऐसे सैकड़ों गालियां। और गुरुजी मुस्कुरा रहे, गुरुजी की तरफ देखा कि शायद कहते आ जाओ, और देखा तो मुस्कुरा रहे, तो ऐसे कहते खड़े रहो, खड़े रहे, फिर बोलो राधे श्याम। 2-3 बार बोलने के बाद बुढ़िया निकली, अरे दे दे रे बाबा रोटी दी, रोटी लेके महाराज इतनी गालियां। बोले ये रोटी तुम्हारे को बहुत सुख प्रदान करेगी, भजन में वृद्धि करेगी, और ऐसी जब गालियां मिले तो आनंद मनाओ कि श्री जी ने बड़ी कृपा की। ये देखो नंदगांव की सखियां हैं, ये सारे के सारे पाप नष्ट कर रही गालियां दे करके। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे नंदगांव की गुरुजी के साथ, तो एक ब्रजवासिनी कंडा थाप रही थी, खड़ी हुई, देखा, ए बाबा आजा कंडा थपवा दे तो ये बिना परिक्रमा लगाए नंदगांव की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा चलो चलो थापते चल करके। बोले बिना परिक्रमा के फल देने के लिए तैयार। बोले पक्का दे देगी। जब नजदीक गए तुम कहे बाबा कुछ खाएगा? गुरुजी ने कहा दे, रुक जा, माठा और रोटी दौड़ के लाई दी और बोले जाओ परिक्रमा जा। कंडा नहीं थपवाए, वो बकाया बोल ऐसे। बड़े ब्रजवासी जन बड़े करुणा में, सच्ची कहते हैं आपसे, बड़े करुणा में। इनका प्यार दुलार देखो। हम जिन जिन घरों में जाते रहे, एक दिन ना जाओ तो ऐसे जैसे माँ विकल हो जाती है, ऐसे पूरे बाबा कल आयो ना है, रोटी रखी रही, इंतजार करते रहे, बाबा आयो ना। ब्रजवासियों को कभी कड़ुआ मत बोलो, ब्रजवासियों के चरणों में झुको, ये भगवत पार्षद है। बोले दुर्वाच्यान सहस्त्रसा परिभवन नीचै कृतान कोटिशो। वैसे कहीं भी साधना करो ये सहना पड़ेगा, अगर सहन नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भजन करने के लिए सहत सहत बाढ़े भगत इग्रे तन गुरुहित गार भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुख्यान्नलम कोटिसा। यदि आपको वास की अव्यवस्था है, भोजन की अव्यवस्था है, और कई प्रकार से लोग दुख देते हैं, आप सह जाना, वृंदावन मत छोड़ना, भगवत मार्ग मत छोड़ना। आप देखना इसका परिणाम देखना। कामाद्यैरति पीड़या च मनुष्यो वैकल्यमात्यंतिकम। जब आप भजन मार्ग में चलोगे तो कामादि दोष और बढ़ते हैं, क्योंकि वो परास्त करना चाहते हैं कि निकल रहा है, अब निकल रहा है। भारी पीड़ा प्रदान करते हैं, मन विकल हो जाता है, सहन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण अर्थात प्रिया प्रीतम की विलास भूमि वृंदावन में जो सब कुछ सहते हुए वास करता है, कामादि पीड़ा को, गालियों को, नाना प्रकार की अव्यवस्थाओं को सहते हुए, बोले वो दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है। मैं उसको नमस्कार करता हूं। ये शोढ़ापि वसंत केल विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। मैं उसे नमः नमस्कार करता हूं जो ऐसे वृंदावन वास करता है, सारे दुखों को सहते हुए। कभी भी भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को तर्क विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भगवान के साकार रूप का उपासक है, कोई निराकार रूप का उपासक है, कोई सखा भाव का है, कोई सखी भाव का, कोई गोपी भाव, अलग अलग सब भाव के उपासक है। जाको जैसी लखी परी तैसी गावे सोई, बीती भगवत मिलन की निश्चय एक न होई। निश्चय एक न होई कहां सब पृथक हमारी, श्रुति समृति भागवत साख गीता दय भारी। भूपति सबन समान लखे निज पर जाता को, जाको जैसो भाव सुपोसे तैसो ताको। भगवत मार्ग के उपासक को चाहिए कि किसी से तर्क न करे, किसी से झगड़ा न करे, वाद विवाद न करे। श्री हरि के मिलने के बहुत से मार्ग हैं, और जिसने जैसा मार्ग पकड़ा है भगवान उसको वैसा ही आगे बढ़ा देते हैं, जैसा मार्ग पकड़ना। निश्चय श्री हरि के मिलने के कोई एक मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग, सांख्य योग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और क्या क्या। श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी में भी कई मार्ग हैं। अपने अपने मार्ग में यदि दृढ़ता पूर्वक चलो तो सबको अवगाहन करने को एक ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा 2 4 10 नहीं होते, मार्ग हजारों हैं। इसलिए जो जिस मार्ग का पथिक हो अपने मार्ग को छोड़े नहीं और दूसरे मार्ग की निंदा न करे। जो चल रहे हैं बढ़िया है, अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं। जैसे राजा के लिए पूरी प्रजा अपनी होती है, पर राजा को प्रजा अलग अलग भाव से देखती। कोई अपना मित्र मानता है, कोई अपना प्रीतम मानता है, कोई उनको अपना पति मानता है जो उनकी रानियां हैं, लेकिन वो सबको एक भाव से देखता है। ऐसे ही भगवान के प्रति अलग अलग भाव करके भक्तजन, भगवान सब भक्तों को प्यार करते हैं। उत्तम भागवत वही है जो अपनी भावना का पोषण अपने गुरुदेव द्वारा दी हुई उपासना से करता है और किसी की निंदा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो जैसा वर्णन करता है, वो निराकार है, वो साकार है, वो ऐसा है, पर वो जैसा है वैसा पूर्ण जिसको अनुभव में आया वो कोई विलग ज्ञानी होता है। बोले जो झगड़ा करते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, बोले वो एक अंधे जैसा
हाथी देखो आंधरन निज मन के अनुमान, कान पूछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान, कर्यो सबन परमान बिटौरा सूप पाट तर, झगरे संत महंत निगम आगम पुराण बर, भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजय साथी, जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। बोले एक बार कई अंधे खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये हाथी कैसा, तो किसी के सामने कान आया, कान ऐसे देखा, किसी ने पूंछ पकड़ा, पूंछ देखा, किसी ने पैर, किसी ने पीठ, सब वर्णन करने लगे। किसी ने जब कान पकड़ा तो बोले हाथी सूप जैसा, किसी ने पीठ देखा तो बोले हाथी बिटौरा जैसा, किसी ने जब पैर पकड़े तो बोले खंबे जैसा, बोले हाथी खंबे जैसा, बोले नहीं सूप जैसा। कोई पीठ पकड़े, कोई पूंछ पकड़े, अपनी अपनी वर्णन कर रहे। कान पूंछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा। सब लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। एक आंख वाला आया और उसने कहा लड़ो मत, तुम में कोई झूठा नहीं, सब सत्य है, क्योंकि तुम संपूर्ण हाथी नहीं देख पा रहे हो। तुमने केवल हाथी का कान पकड़ा, तुमने हाथी की पीठ पकड़ी, तुमने हाथी की पूंछ पकड़ी, तुमने हाथी का पैर पकड़ा। हम देख पा रहे हैं, तुम जितना वर्णन कर रहे हो सब हाथी के अंगों का वर्णन कर रहे हो, पूरा हाथी नहीं देखा। ऐसे ही कोई निर्गुण, कोई सगुण, कोई इतना, कोई उतना, जो झगड़ रहे हैं वो एक अंग को देखा, पूरा नहीं देखा। बोले जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी, वो कभी तर्क विवाद नहीं करते, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो कभी छोटा बड़ा, मेरी उपासना बड़ी, तुम्हारी उपासना छोटी, ये सब नहीं। संपूर्ण उपासना है मेरे प्रभु की, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपासना दी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उस उपासना में तत्पर हो गए। जो संत महापुरुषों के वचनों का हृदय में मनन करता है तो भगवत प्राप्ति की जितनी बाधाएं वो सब नष्ट हो जाती है। जब साधक परम तत्व भगवान श्री हरि का विचार करके भजन साधन में लगता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे अपने को बचाता है, तो उसके पास सिद्धियां आने लगती है। चरण दास जी महाराज कह रहे हैं, रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो भाखूं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो कोई मनचाही बात पूर्ण हो तो खुशी मत होना। प्रभु से प्रार्थना करना कि मेरी मनचाही ना हो, आपकी मनचाही हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई चाहत करके अपनी भजन की जो सामर्थ्य है वो अपनी कामनाओं में खो दें। इसके बाद जब निष्कामता बढ़ने लगती तब सिद्धियां आती हैं। कोई भी सिद्धि, कोई भी चमत्कार होने लगे तो गुप्त हो जाए, उसको प्रकाशित न करे, कभी जानने न दे और कभी प्रयोग न करे किसी सिद्धि का, नहीं तो भगवत मार्ग में बाधा खड़ी हो जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। 84 लाख योनियों में बहुत दुख पाया, आज छूटने का अवसर आया तो सिद्धियां आकर के फिर फांस रही हैं। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो, मुक्त होन की मन में आवे, आवागमन सुजीव डरावे, तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहे। यदि आवागमन से मुक्त होना, भगवत प्राप्ति करना है तो रिद्धि सिद्धि भी स्वीकार न की जाए। प्रेम प्रीति में हृदय भीजे, यही दान दाता मुहि दीजे। हे प्रियालाल, आपके प्रेम में मेरा हृदय डूब जाए, यही मुझे चाहिए, मुझे रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए। अपना कीजय गहिए बाही, धरिए सिर पर हाथ गुसाई। हे स्वामी, हाथ पकड़ करके आप ये स्वीकार करें कि तू मेरा है और अपना कर कमल हमारे माथे पर रख दीजिए। चरण दास को लेहू उबारे, मैं आया तुम सेवन हारे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा पालन पोषण करने वाले हैं। चरणदास जी कह रहे हैं, इस नगरी में, माया नगरी में बहुत सावधान, अगर यहां भजन कर ले गए तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो गया, और अगर भजन नहीं किए तो यहीं फंस जाओगे, फिर बार बार योनियों में बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। भक्त जो आवे जगत में परमार्थ के हेत, आप तरे तारे परा मंडे भजन के खेत। जब भक्त यहां जन्मता है तो आप भी तरता है, हजारों लाखों को अपने साथ भगवत प्राप्ति कराता है। तप के बरस हजार हो, सत्संगति घड़ी एक। कितनी बड़ी बात करे तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव किया विवेक। चरणदास जी कह रहे, श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा है, 1000 वर्ष तपस्या करने का जो फल है वो एक घड़ी भगवत प्रेमी महात्मा के साथ बिता ली जाए तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव कियो विवेक। क्यों? क्योंकि साधु संग से तत्काल भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है। इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग, लेकिन साधु संग बुद्धि राखे, हरिपद जहां लाग्यो ध्यान अभंग। इंद्रियों ने
मन को अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया। अब जो विषय के प्रति इंद्रियां खिंचती, मन उनके साथ खिंचा, बुद्धि खिंची, भ्रष्ट हो रहा है जीव। लेकिन साधु संग करने वाले का क्या हुआ? बुद्धि शुद्ध हो गई, तो मन को अधीन कर लिया, इंद्रियों को गलत आचरणों से हटा लिया और भगवान के मार्ग में चल पड़े। बोले हजारों वर्ष तपस्या का जो फल है वो समानता नहीं कर सकता साधु संग, क्योंकि क्षण मात्र के संग से जीवन का परिवर्तन हो गया। इसलिए साधु संग से जितना लाभ मिलता और किसी साधन से लाभ नहीं मिलता। तो जब कभी साधु संग मिले तो मीठा वचन उचारिया, नवता सब सु बोल, हृदय माही विचारी के तब मुख बाहर खोल। सदैव नम्र वचन बोलो, शीश झुकाकर बोलो, हृदय में वाणी विचार करके बोलो, कहीं ऐसे कोई शब्द ना हो कि संतों का हृदय दुख जाए। जब बोले तो हरि कथा, मौन गहे तो ध्यान, चरणदास ये धारणा, धारे सो सज्ञान। जब वाणी से बोले तो भगवत चर्चा, जब मौन रहे तो नाम जब करते हुए भगवान ध्यान, ऐसा जो करता है वो निश्चित भव समुद्र से पार हो जाता है। हे भाई, हमारे राम भक्ति धन भारी, चरणदास जी महाराज कहे, राजा न डांडे, चोर न चोरे, लूट सके नहीं धारी, हमारे राम भक्ति धन भारी। प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मोहब्बत हरि की, यह हमारा धन। बोले हम बहुत बड़े धनी हो गए, हमारे पास नाम भगवान का जो विराजमान है ये सबसे बड़ा रुपया है। और जो प्रभु के विविध नाम हैं, गुरु प्रदत्त नाम रुपया और प्रभु के नाम पैसा। काम बनता है गुरु प्रदत्त नाम से भगवत प्राप्ति, वो रुपया है। और मुहरे क्या है? जो इष्ट दिया है गुरुदेव ने उनसे मोहब्बत, प्यार। ये हमारे राम भक्ति धन भारी। इसे कोई राजा कर रूप में इससे नहीं ले सकता, कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई शस्त्रधारी छीन नहीं सकता। प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मोहब्बत हर की, हीरा ज्ञान जुगत के मोती, कहा कमी संपत्ति की। जर्मन है संपत्ति। बोले हम तो बहुत बड़े धनी हैं। भगवान के विविध नामों का कीर्तन पैसा है, गुरु प्रदत्त जो नाम है वो रुपया है, और गुरु प्रदत्त इष्ट से जो प्यार है वो मोहरे हैं, और जो गुरु ने ज्ञान दिया वो हीरा है, और जो माया काम क्रोध से लड़ने की युक्ति दी, बताई कि ऐसे बचा जाता है, बोले ये मोती है। बोले बोलो हमारे पास किस संपत्ति की कमी है? प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मोहब्बत हरि की, हीरा ज्ञान जुगत के मोती, कहा कमी है जर की। जर माने संपत्ति। सोना सील भंडार भरे हैं, रूपा रूप अपारा। बोले हमारे पास बहुत बड़ा सोना है। क्या? शील, सदाचार, परम पवित्र स्वभाव, जितेंद्रियता, आचरण में पवित्रता, ये सब सोना है। और प्रभु के रूप ध्यान में बोले अपार संपत्ति है। ऐसी दौलत सदगुरु दीनी, जाका सकल पसारा। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे धनी बना दिया, ऐसी संपत्ति दी। प्रभु पैसा, नाम रुपया, मोहर मोहब्बत हरि की, हीरा ज्ञान जुक्ति के मोती, कहा कमी है जर की। सोना सील भंडार भरे हैं, रूपा रूप अपारा। ऐसी दौलत सदगुरु दीन ही, जाका सकल पसारा। बांटो बहुत घटे नहीं कबहू, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। इस संपत्ति का एक और है, जितना बांटे उतना ही बढ़ती। खूब नाम कीर्तन करो, खूब दूसरों के मंगल की भावना करो। ये जो मैं भजन करता हूं इससे सबका मंगल हो, तो और ड्योढ़ा लौट करके आ जाएंगे। पर हिम्मत वाला ही कर सकता है, अपना भजन दूसरों को दे, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। बहुत जल्दी आनंद आ जाएगा। हिम्मत करो, भजन करके सबका मंगल चाहो। जिसे दुखी देखो जाओ, इसका दुख दूर हो जाए, भगवान इसका मंगल करे। उससे मत कुछ बोलो, अंदर ही अंदर वो लौट कर भजन आपके पास दुगना आ जाएगा, पर सच्चाई से। उससे कोई स्वार्थ का संबंध ना हो। बोले ऐसी दौलत सदगुरु दीनी, जाका सकल पसारा। तो बांटो बहुत घटे नहीं कबहू, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। और चोखा माल द्रव्यतनी का, बट्टा लगे न कौड़ी। इसका कभी नाश नहीं होता। अच्छा, इसमें लौकिक संपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई रुपया हो तभी ये कमाया जा सकता है। ये तो फ्री है, सदगुरु की कृपा से मिला हुआ अपार अमूल्य धन है। साह गुरु सुखदेव विराजै, चरणदास बन जोटा। मिली मिली रंग भूप होई बैठे, कब न आवे टोटा। बड़े बड़े गरीब जब इस मार्ग में आए और भगवान का भजन किया तो अपार धन संपत्तिवान बन गए। अर्थात ठाकुर जी उनकी संपत्ति, ठाकुर जी उनका वैभव बन गए, और सदा सदा के लिए दरिद्रता और गरीबी मिट गई। इसलिए हमारे राम भक्ति धनवारी। साधो आओ,
हिल मिली हर जस गावे, प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावे। मिलकर के कीर्तन करने से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। चार लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं, पद गायन करते हैं, कलौ संघो शक्ति, इससे बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट होती है। जहां जहां नाम का कीर्तन का प्रभाव, जहां जहां तक आवाज जाती, वहां वहां तक के सब पाप नष्ट होते। इसलिए हमने प्रार्थना की सब जनों से कि आप अपने घरों में 15-20 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कीर्तन जरूर करो। नाम जब तो करते ही हैं, जो जो नियम गुरुजनों ने दिया है वो कर, पर कीर्तन जरूर करो। कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो जो कान में नाम सुन पाएगा उसका भी पाप नष्ट हो जाएगा, श्रद्धा हो या ना हो। वो अश्रद्धा से सुने कि ये लोग क्या मजीरा ढोलक बजाते रहते हैं, राधा राधा कहते हैं, वो भले किसी भी भाव से उसके कान में जाए। निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, दृढ़ वैराग्य। निर्विद्य कृत्याद अखिलात कदा हम, जितने कर्तव्य कर्म छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा, ये सब जगत की अपेक्षा रखने वाले हैं। सब कर्तव्य कर्मों को छिन्न भिन्न करके निर्विद्य वैराग्य धारण करके भगवान की प्राप्ति करना ही इस मानव जीवन का परम कर्तव्य है। वृंदावनेश्वरी श्री श्यामाजू की कृपा से सहज हो जाता है भगवत प्राप्ति। कटे कर्म बंधन संसारी, प्रकटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम गत कल तिमिर समूहम निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। ऐसा प्रेम चंद्र प्रकाशित होता है हित तत्व हृदय में, समस्त कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रेम में आ भरकर हा श्यामाजू हा प्रियाजू, खत्म संसार का जितना आकर्षण। इसलिए हे भाई, तुम जीवन का परम कर्तव्य निश्चित करो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक किसी की बात मत मानो, सब फंसाने वाली बातें हैं, सब फंसाने वाली। भगवान की प्राप्ति करने के लिए मानव देह मिला, शास्त्रों में हजारों जगह वर्णन है ये। जो इस बात का आदर ना करे वो हमें फंसाने वाला है, चाहे कोई भी हो, हमें नहीं मानना। इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, श्रीपाद कह रहे हैं। जानबूझकर जानन नप्य अमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम, जानबूझकर अमृत त्याग रहे हो, नाम रूपी अमृत का त्याग करके विषय भोग रूपी विष पी रहे हो और स्वयं अपना बंधन दृढ़ कर रहे हो। इसे कर्तव्य कहते हो? कर्तव्य है अमृत का पान करके अमर हो जाओ और संसार के सारे कर्तव्य भगवान को अर्पित करके अपेक्षा रहित हो जाओ। जगतक अपेक्षा निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये स्थिति लाओ, किसी की कोई अपेक्षा नहीं, न वस्तु की, न व्यक्ति की, न स्थान की। नामदेव जी महाराज की कुटिया में भगवान अग्नि रूप से पधारे, आग लग गई। गांव के लोग दौड़े, कुछ सामग्री बाहर निकाल के रखी। नामदेव जी को सूचना पहुंची, ध्यानस्थ थे, आपकी कुटिया में आग लग गई। दौड़कर आए तो 1-2 कंबल, कुछ सामग्री थी, निकाला था, उठाया, फिर आग में डाला। लोगों ने कहा बावरे हो, इतनी मेहनत करके निकाला। अरे बोले भगवान आए अग्नि रूप में, स्वागत करना है, अतिथि आता है तो उसके मुख का निवाला निकाला जाता है कि दिया जाता है? अरे ये किसी लौकिक समझ में आएगा? संपूर्ण वस्तुएं सब जल गई जो दिनचर्या की थी। बड़े आनंद, ठंडी का समय था, 12 बजे तक सब शांत, राख केवल उसी राख में नहीं, विठल 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 विठल। शरीर कांपने लगा सर्दी में। भगवान के सिवा कुछ है नहीं, ना पहले था, केवल देखने में था। एक बात समझ लो, अंदर से आश्रय भगवान का है तो पाई भर फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सम्राट पद मिल जाए और या सब छिन जाए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ये संतों में जो सिद्ध महापुरुषों में स्थिति पाई गई। रात्रि के सर्दी के भीषण वातावरण में श्री भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर रुक्मिणी जी के सहित आए। विठल भगवान द्वारिकाधीश ही है, रुक्मिणी जी पार्श्व में विराजमान, अपना पीतांबर ओढ़ा देते हैं। गरुड़ जिसे कहते हैं विश्व की सबसे सुगंधित तृण लाए जाएं, एक से एक सुगंधित लताएं, और रात भर में कुटिया ऐसी छादी कि किलोमीटरों तक वातावरण दिव्य सौरभ से युक्त। विठल विठल विठल, आंख खुली तो देखा अद्भुत सौरभ, अद्भुत कुटिया और भगवान की सुंदर कांगरी ओढ़े हुए। वैसे उनको पता है योगक्षेमम बाह्यम, जिनकी जिम्मेवारी वही सब है। गांव के लोग की देखो कितना ठंडी में नामदेव जी की कुटिया जल गई थे, वो सब परेशान होंगे। जब देखा तो एकांत क्षेत्र में ऐसी कुटिया विश्वंभर के हाथ से बनाई हुई, पूछो बस। सब लोग गांव के दौड़ दौड़ के आए, बाहर सौरभ में मतवाले हो रहे थे। बोले नामदेव जी ये कारीगर कहां मिलेगा, कितना रुपया लगता है, रातों रात तुमने ऐसी कुटिया बना ली? बोले कारीगर फ्री आता है, सामग्री फ्री आती है। बोले हम सब कुटिया, एक ही कुटिया नहीं, जय जय कुटिया हम खूब बनवाएंगे। अरे हमारे घर बेकार इस कुटिया क्या, इतना सुंदर बंगला सुंदर। नामदेव जी ने कहा कि हमारा कारीगर एक आवाज देंगे आ जाएगा, सब सामग्री। पहले ऐसा करो, घर से बाहर निकलो, सब आग लगाओ अपने अपने घर में, कुछ नहीं बचना चाहिए, सब जला देता हूं, हमारा कारीगर फ्री आ जाएगा कुटिया पर। कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। समझ रहे हो? जिसका हरि के सिवा कुछ नहीं होता वही हरि के प्रेम को, हरि की महामहिमा कृपा को समझ पाता है, दूसरा नहीं। इसलिए कह रहे निर्विद्य कृत्याद अखिलात कदा हम छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा, जगत की अपेक्षा को काट दो। जीवन का परम कर्तव्य भगवत प्राप्ति है। हर कर्तव्य लोक धर्म के अंतर्गत है और हमारा परमार्थ पुष्ट नहीं हुआ तो लोक धर्म बहुत जन्म कर चुके हैं।
बहुत जन्म पति बन चुके, पत्नी बन चुके, पिता बन चुके, पुत्र बन चुके, सब ये कर्म किए, लेकिन आज तक सदगति नहीं हुई। आज सदगति होने का हमें फिर अवसर मिला है। अब हम भजन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति करेंगे। जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति। संत महापुरुषों के वचनों का ध्यान से श्रवण करके मनन करें। जीव का स्वभाव होता है प्रेम करना, वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव का स्वभाव है प्रेम करना, वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जो इस बात को नहीं समझ पाता वो प्रेम कर बैठता है शरीर से, शरीर के संबंधी भोगों से, शरीर संबंधियों से। इसलिए विवेकवान अपने प्रेम की धारा प्रेम में प्रभु की तरफ जोड़ता है, और अविवेकी प्रेम की धारा जगत की तरफ जोड़ देता है, जो दुर्गति को प्राप्त होता है। ज्ञानी अपने प्रेम को वैराग्य की बाढ़ में समेटकर स्वरूप में स्थित कर देता है, आत्मरति। भक्त अपने प्रेम को वैराग्य की बाढ़ में समेटकर चरणों में समर्पित कर देता है प्रभु के, तो कृष्ण रति, प्रिया रति। और संसारी अपने प्रेम को फैला देता है, स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, मकान, धन, संपत्ति, जहां काम रूपी शत्रु उसका सर्वनाश कर देता है। इसलिए अपने प्रेम को यदि भक्त हो तो केवल प्रभु के चरणों में, और ज्ञानी हो तो अपने स्वरूप में। अज्ञान का नाश करके अपने प्रेम को सार्थक जगह में लगा दो, नहीं तो यही जो प्रेम तुम्हें महासुख प्रदान करने वाला है, जब जगत में लगा दोगे तो दुख प्रदान करने वाला, तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। इसलिए देखो तुम्हारा प्रेम कहां लग चुका है। यदि शरीर में है, संसार में, तो हटाओ इसको, इस प्रेम बंधन को काटो, फाड़ो इस अज्ञान के पर्दे को, और देखो झांकी प्रिया प्रीतम की। मान लीजिए बिल्कुल ऐसा ही है, कोई और प्रेम नवीन पैदा नहीं होता। यही प्रेम जो फैलाए हुए समेटो सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद बने बांध बटोरी। हो गया समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। बस ये बात ध्यान रखो, जो प्रेम को परमात्मा की तरफ मोड़ देता है उसके हृदय में आग लग जाती है। कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। वो भवबंधन से छूटने के लिए व्याकुल हो जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, कोई उसके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। जो भवबंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल हो गया है, उसे अब कोई भगवान से दूर नहीं रख सकता। जिसका रूप शास्त्रों में बहुत थोड़े शब्दों में संकेत किया गया है, वो जब सामने होता है तो उपासक को जो सुख मिलता है, अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ अपने प्यारे से जो मिलने में सुख मिला, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं, जैसे केवट जी को मिला। अब कछुनाथ न चाहे, पूर्ण हो गया प्रभु। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। आज मैं परम विश्राम प्राप्त कर लिया। बोले किससे? बोले जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। जैसे आज भगवान श्री रघुनाथ जी का प्रादुर्भाव अवध में मनाया जाता है, तो ऐसे ही सबके हृदय में भगवान है। जब तक आप अपनी 10 इंद्रियों को बहिर्मुख करके विचरण करते रहोगे, तब तक हृदय रूपी आंगन में भगवान नहीं खेलेंगे। और जब दशरथ इन 10 इंद्रियों को घसीट कर भगवान के चरणों में, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु। यहां भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है हृदय में। हृदय राखी कौशलपुर राजा, यहां भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यही प्रकाशित हो। जब तक यहां प्रकट नहीं होंगे तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा। उपासक, एमिन मन तेमिन भगवान। जैसी तुम्हारी मन स्थिति वैसी तुम्हें ये सृष्टि दिखाई देगी। अगर तुम्हारा मन भगवदाकार है तो सब भगवान दिखाई देंगे, तुम्हारा मन कामी है तो सब कामी दिखाई देंगे। एमिन मन तेमिन भगवान, जैसा तुम्हारा मन वैसे ही तुम्हें भगवान का अनुभव। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। इसलिए अपनी भावना को सुधारो। भक्ति का फल है भाव शुद्ध हो जाना। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जिसके जीवन में अधिकायत है, उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है साधना का। नींद पर काबू पाओ। निद्रा के अधीन मत हो, ये बहुत बड़ी शत्रु है, ये भजन का नाश करने वाली है। इसको मत ये सोचो कि अभी तो नई अवस्था है, नहीं, इसी अवस्था में इसको काबू पालो, नहीं तो कुछ नहीं होता। जहां देखो, हम देखा है वयोवृद्ध जनों को, जिनको कहा जाता है कि अब भजन की अवस्था है, वहां देखा है बैठे बैठे बात करते करते जब देखो तब ऐसे मुंह बगाड़ दिए, लाल टपक रही, जब देखो देखा हमने। क्योंकि हृदय मलिन है तो तमोगुण का ही राज्य रहेगा, सतोगुण थोड़ी आ जाएगा। यौवन अवस्था में निद्रा को शासन में ले ले, ए विजयी या अभ्यास विजयी कर देता है। निद्रा, तंद्रा, ना नींद है ना जागृत अवस्था है, बेशुद्ध अवस्था सी रहती है। आलस्य, किसी भी सत्कार्य के लिए अंदर उत्साह न रहना। विक्षेप, बार बार भोगों का आकर्षण होना। संशय, ये बातें बिल्कुल साधक के जीवन में नहीं होनी। पक्की बात समझ लो, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, संसार का राग त्यागना कठिन है। और वो सत्संग शुरू है, भगवान ने सत्संग दे दिया है, ये रोज काट रहा है तुम्हारे संसार राग को, पक्का मानना। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जीवन में साधक के नहीं होने चाहिए।
श्रद्धा, भक्ति, नम्रता, उत्साह, धैर्य, थोड़ा भोजन और पवित्र आचरण, पवित्र वस्त्र, पवित्र आसन। कल एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि आसनों का भगवत प्राप्ति में कितना योग है। बहुत ज्यादा योग है, पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पर बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे, पलथी हल्ती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करें। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में, गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, और विरक्त धर्म में ही इस आसनों का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो अगर गृहस्थी में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो बैठ सकता है। योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे ऐसे, मनमानी आचरण नहीं, गुरु के समीप, नहीं तो शरीर रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती। प्राणवायु बिगड़ जाए तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपासक को चाहिए कि आसनों का अवश्य अभ्यास करें। इससे ऊर्ध्वरेता होने में बहुत सहयोग होता है आसनों से, ब्रह्मचर्य का। जैसे आप शांत ऐसे बैठे हैं पद्मासन या सिद्धासन से, अब आपके अंदर वायु बिगड़ेगी, भीषण दर्द शुरू होगा, जांघों में दर्द शुरू होगा, शरीर में विशेष हरकत पैदा होगी, विशेष बिजली दौड़ेगी, एक शक्ति, शांत मंत्र में पूरी वृत्ति। अब वो बिजली जो पावर पैदा हो रही, वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी को, जो सीधी 90 अंश के कोण में साधन में बैठा जाता है, सीधे मेरुदंड, सीधे सीधे ऐसे, यहां से नापा जाए तो सीधे ऐसे 90 अंश का, वो ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने मिनट, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सीधे ऐसे। आज्ञा चक्र पर दृष्टि हो, आंतरिक या नासाग्र दृष्टि हो, और उसमें बार बार मंत्र लिखा जा रहा हो, चूक नहीं होनी चाहिए। मंत्र की चूक नहीं, बहुत जल्दी लाभ में प्राप्त होता है, पर इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जरा भी चूक नहीं, जैसा कह रहे हैं वैसा। प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक उस साधक को यही पापों को भस्म करता है। यही आसन उसको दिव्यता प्रदान करते हैं। अब इतनी हीट पैदा होती है उसके अंदर, अगर संयम से नहीं है तो व्यभिचारी बन जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात, उस समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है उस गर्मी से, आध्यात्मिक शक्ति से। अगर वो व्यभिचार की जरा भी गलती करेगा तो कुंडलनी की अधोगति हो जाएगी, अधोगति नीचे की तरफ, भारी व्यभिचारी बन जाएगा। ये ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग से संचरण हुआ, आज जीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जीव ही ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म काम का, नष्ट हो जाएगा। एक ऐसी परमानंदमय स्थिति योगी की, वही सब बिना कुछ किए ये स्वाभाविक हो जाएगा यदि नाम जब श्वास प्रश्वास से किया जाए। ध्यान रखना, एक इतना कठोर और एक इतना सहज, श्वास प्रश्वास पर ध्यान है, हर समय नाम चल रहा है, वो सब बड़े शीतल प्रकृति से जागृत कर देगा। कुंडलनी जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारी संचरण होने लगेगा। नाम जप में सब सामर्थ्य विराजमान है। ये केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहा, अनुभव की बात कह रहा हूं। पूरे शरीर को झकझोर के रख देती जिस समय कुंडलनी जागृत होती, यौगिक क्रियाओं के द्वारा। और नाम के द्वारा जब जागृत होती तो पता ही नहीं चलता कब जागृत हो गई, ये ध्यान रखो। वही नाम से ऐसे सहज में जागृत हो जाती कि उसको पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर कुंडली जागृत हो गई, क्या सुषुम्ना मार्ग खुल गया है, क्या खूब नाम में प्रीति। सदाचार पूर्वक आसनों का सेवन, ये तो सदगृहस्थ भी कह सकते। 45 मिनट आप सुखासन पर बैठने का अभ्यास करें। अगर थोड़ा भी परमार्थ पे, कम से कम 24 घंटे में 2 बार आसन में बैठने का तो अभ्यास। सुखासन ऐसे पलथी मारकर ऐसे आराम से, या अर्ध पद्मासन, एक टांग के ऊपर, बाई टांग के ऊपर दाई टांग ऐसे चढ़ा करके आराम से, ये आराम आसन है। जो वयोवृद्ध है, थोड़ा कुर्सी या सोफा या जैसे भी बैठो, पर ऐसा नहीं कि 1-1 मिनट में इधर उधर, थोड़ा सा शांत बैठने की कोशिश करो। जैसे निरंतर विषयी पुरुष विषय चिंतन करता है तो उससे विषय की आसक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे भक्त जब भगवान नाम चिंतन करता है तो उससे भगवान में आसक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे विषयी पुरुष विषय चिंतन करता है तो विषयों में आसक्ति हो जाती है जिसमें है ही नहीं कुछ, घृणित स्थानों में आसक्ति हो जाती है। फिर सच्चिदानंद का जब चिंतन होता है तो उसमें आसक्ति हो जाए तो कैसा आनंद होगा। भगवान मेरे समीप हैं, अनुभव हो रहा है। भगवान मेरे को ऐसे 1000 हाथों से ऐसे घेरे हुए हैं। भगवान निश्चय मेरे को स्वीकार कर चुके हैं। ऐसा 3 बातें उपासक को अनुभव होने लगती हैं जिसकी शरणागति पुष्ट हो गई है। भगवान मेरे समीप हैं, देखो महापुरुषों के वचन। भगवान सहस्त्रों हाथों से मुझे घेरे हुए हैं, भगवान मुझे स्वीकार कर चुके हैं। ये 3 बातें शरणागत के अंदर आ जाती हैं। देखो आपको अनुभव होता है भगवान मेरे समीप है। अगर नहीं हो रहा तो अभी आपका कोई है, इसीलिए नहीं हो रहा। ये मुझे श्री राधा बाबा कहते हैं हमारे श्री कृष्ण में एक
स्वभाव ऐसा है, वो दूसरिया पसंद नहीं करते। वो जिसको स्वीकार करते हैं उससे अनन्यता की चाह रखते हैं। मौन, अन्य चेष्टाहीन, शरीर मन वाणी केवल आराध्य देव में, तो अनुभव होने लगेगा कैसे प्रभु हमारे समीप रहते हैं। ये कितने बड़े महापुरुषों की खुली हुई बात है। भगवान मेरे समीप हैं, भगवान मुझे शास्त्रों भुजाओं से ढके हुए हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं, भगवान मुझे स्वीकार कर चुके हैं। ऐसा शरणागत को अनुभव होता है। आपको यदि अनुभव नहीं हो रहा तो मौन, सारी चेष्टाएं भगवान के लिए, शरीर मन और वाणी प्रभु के चरणों में समर्पित, तो आपको अनुभव होगा प्रभु मेरे समीप है। अनुभव होता है हर उपासक को। वे जीवित कैसे रहे? जो भोगों से जीवित है उनकी बात अलग, जो प्रभु से जीवित है उनकी बात। कोई सोच सकता है ये तो विरक्त कर सकता है, गृहस्थ कैसे कर सकता है? तो बोले गृहस्थ संबंधी जितने कार्य वो सब प्रभु को अर्पित करो। नियम से भजन का समय रखो। इतने समय ठाकुर सेवा, इतने समय पाठ, इतने समय भजन, इतने समय ड्यूटी, इतने समय अपने कार्य। समय से सब कार्य, संसारिक कार्यों को भी समय से करो और भगवत अर्पित करो। जब तक दूसरों से क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, कपट रखते हो, स्वार्थ भरा व्यवहार करते हो, अभिमान भरी वाणी बोलते हो और लोक में दूसरों की निंदा करते हो, तब तक हृदय में विद्यमान भगवान होने पर भी तुम ये अनुभव नहीं कर सकते कि वो मेरे समीप हैं। बहुत अमृतमय वचन है। पता नहीं आपको कैसे लग रहे हो, बिल्कुल अंदर का ऑपरेशन है। जब तक दूसरों से क्रोध करते हो, द्वेष करते हो, कपट भरा व्यवहार करते हो, स्वार्थ रखते हो, अभिमान भरी बात बोलते हो, दूसरों की निंदा करते हो, तो हृदय में विद्यमान रहने पर भी भगवान का अनुभव नहीं कर सकते कि वो मेरे समीप है। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु होता है। मान लो, जिसके त्यागने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो, मान लो। ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसों की बुद्धि को बचाएं जो प्रमाण देना चाहिए कि हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई समाज कैसे संयम में रहकर ऊपर उठती है। कोई भी घड़े में छेद कर दो भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? चलनी में गैयादू है, दोष दैव को दे, हरिगुल कहो न माने। कैसा कलयुग बढ़ गया है कि प्रमाण दिया जाता है सीरियल नौटंकी नाटकों से और डॉक्टरों से। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उपदेश देने वालों की। धर्म शास्त्रों की अवहेलना करके ऐसे उपदेश देने वालों को नरक की गति प्राप्त होगी, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि वो जब ऐसा उपदेश कर रहा है तो स्वयं उसकी ऐसी धारणा है। और व्यभिचारी की गति कभी शुभ नहीं हो सकती। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी कभी नहीं हो सकती। शास्त्र मर्यादा का नाश करने वाले ऐसे लोग प्रमाण देते हैं नाटकों, नौटंकी और फिल्मों का कि ऐसा करना उस फिल्म में कहा गया, ऐसा करना उस। डॉक्टर क्या है? शरीर संबंधी अंगों का ज्ञान रखने वाला है, ना कि वो परमार्थ विजयी योद्धा है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इनका ऑपरेशन करना जानता है क्या? इतना चाहे जितना तुम डिग्री ले लो, इस शरीर का तुम ज्ञान रख सकते हो, लेकिन मन का और बुद्धि का और परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करने वाले महापुरुषों की, ब्रह्म ऋषियों की वाणियों का खंडन करने का अधिकार नहीं है। उन्हीं की बात से हमारा परमार्थ शुद्ध होता है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं उस सबका अंतिम रूप वीर है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है? यहां कह रहे हैं कि परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। इससे चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ तो संयम से संतानोत्पत्ति के लिए भगवत प्रणाम करके, भगवत आराधना करके, दिशाओं को नमस्कार करके, तिथि और समय की योग्यता देख करके, संतानोत्पत्ति के लिए भगवत पूजा भाव रखकर वो संयोग किया जाता है, सहवास किया जाता है और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए इसका संचय किया जाता है। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब संतानोत्पत्ति का संकल्प किया तो विनता जी से भगवान गरुण जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान अरुण जी का, जो सूर्य के सारथी और जो हरि के वाहन गरुण जी, अरुण जी। फिर 1000 वर्ष तक रहकर तो भगवान वासुकी, भगवान शेष, अनंत फणधारी, इनका जब जब वो सहवास करते तो हजारों वर्ष ब्रह्मचर्य रह के तो बलिष्ठ देवता, बलिष्ठ दैत्य सब उन्हीं से प्रकाशित हुए, कश्यप जी से। ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन कई वर्ष व्यतीत करके नाम जप करते हुए फिर संतान, तो चाहे बालिका हो चाहे बालक, वो जगत मंगल करने वाला हो, पशुओं जैसे आचरण से नहीं। ब्रह्मचर्य जिसका ठीक है वही, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, वही परमार्थ पर विजयी हुआ है आज तक। सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना, न्याय निष्ठा, आडंबर पाखंड का त्याग, वही जाकर के धर्मात्मा महात्मा बनता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दे और रात्रि के सोने के समय ज्यादा सावधान रहे। उस समय वेदना काम की जरूर जागृत होती है। उस समय जरूर ध्यानस्थ रहे, कीर्तन परायण रहे, नाम जप करते हुए शयन करे और शेष भाग रात्रि का भजन में व्यतीत करे। मध्य भाग शयन के लिए, शेष भाग प्रारंभ भजन और उठने के समय भजन। अब आप लोगों की तो दिनचर्या ऐसा है कि अर्धरात्रि से शुरू हो जाती है, शेष भाग आने ही नहीं पाता। ये जो ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जा रहा है, इस समय तो सत्संग हो रहा है आपका। कितना सौभाग्य है कि आप उठना चाहो या ना उठना चाहो, आपकी दिनचर्या ऐसी कि आपको
अगर 2:30-3 बजे नहीं उठोगे तो आप अपनी दिनचर्या नहीं कर पाओगे। कितना सौभाग्य कि श्री जी ने ऐसे हमको विवश करके साधन में लगा दिया है। विवश ना चाहे तो भी उपस्थित होना पड़ेगा। जो जबान का खूब लोभी है, भोजन का स्वाद लेने वाला, वो तमोगुणी स्वभाव का हो जाता है। वो कभी जनेंद्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कभी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। लेकिन ये बात जितेंद्रीय महापुरुषों में परीक्षा नहीं की जा सकती। संध्या के समय भोजन करने से भजन में अरुचि पैदा हो जाती है, इसलिए संध्या के समय कभी भोजन न करें। भोजन के समय नाम जप जरूर करें, क्योंकि एक एक कवल में जितना बार नाम जप करोगे शरीर में रस जाएगा, वो रस आपको भजन में बढ़ाएगा। टीवी चला के भोजन न पावे, क्योंकि टीवी का दृश्य देख के चिंतन करते हुए भोजन पाओगे तो टीवी में चल रहा है वही तुम्हारे चिंतन में चलेगा, तुम्हें परमार्थ से रहित कर देगा। अगर बहुते कुछ देखने सुनने की आदत है तो उस समय संतों के पावन चरित्रों की चर्चा सुनो, कोई कथा चलाओ, कथा सुनते हुए भोजन पाओ। अगर एकाग्रता पूर्वक भजन करने की रुचि नहीं जागृत हुई तो सत्संग सुनो, संतों के चरित्र सुनो, बड़ा प्रभाव पड़ता है। संतों की छवियां सामने रखनी चाहिए जहां भोजन पाने का हो, कुछ सदुपदेश सामने रखनी चाहिए। अपने आप तो बड़ा मंगलमय है, राधा राधा ऐसा नाम चलता रहता है। एक दिन सबके बीच में पाया, बड़ा सुख मिला कि नाम चलता रहता है, आप लोगों के कान में नाम गूंज रहा है। भोजन के पहले हाथ और पैर अच्छे से धो लेना चाहिए। लांगूट पहन करके भोजन पाते हैं तो पैर क्या धोएंगे? होटल में गए ऐसे जूता पहने ऐसे, अरे पवित्रता जितना रखोगे उतनी बुद्धि शुद्ध होगी। अब तुम खड़े हो बॉर्डर पे, वो बात अलग है सैनिक रूप में, लेकिन सब सैनिक है थोड़ी है। भोजन पहले कैसे पाते थे हम आपको कैसे बताएं, आप हंसोगे गांव की बात सुनकर के। जब भोजन पाने जाते थे तो ऊपर के वस्त्र उतार दिए जाते थे, जो पुराने जन है गांव के भले जानते हो, आज के आधुनिक क्या जानेंगे। नीचे धोती कांच, पैर हाथ धो के कुल्ला करके, पाटा लकड़ी का उसको धो करके, नीचे ऐसे चौका लगा हुआ है, फिर आते थे। स्टील के पात्र प्रयोग नहीं हो सकते रसोई में या कहीं भी नहीं, कांसे के फूल के ऐसे पात्र होते। जब प्रसाद ऐसे भोग सामने आता तो फिर थोड़ा सा अंगार रख करके 5 कवल वहां स्वाहा स्वाहा, और फिर उसको तब जाकर, ये किसान की बात कह रहे हैं, घर गृहस्थी की बात कर रहे, कोई साधु महात्मा की बात नहीं कर रहे, घर गृहस्थी की। उस समय कोई बोल नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। ऐसे पवित्र, तब विचार पवित्र होते, तब उनके चिंतन में सत्य धर्म ऐसे आ जाना है। पशुता का कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, कोई मतलब नहीं, खाए जा रहे हैं, बस चर्बी बढ़ी जा रही है, पेट जो है झुकने लायक नहीं रह गया। 4 सीढ़ी चढ़े तो नए नए बच्चे होश में। ये ज्यादा मोटापा जो चर्बी का है, ये बाहरी होटलों वाले भोजन में सब नहीं। हर साधक को 2-4 किलोमीटर दौड़ लगानी चाहिए, 40 मिनट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम जरूरी, शरीर को थकाना ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक है। अब ना मानो तो भगवान जाने, आप क्या करें, कह ही सकते हैं। रसास्वादन के लोभ से जो भोजन किया जाता है वो ब्रह्मचर्य में बड़ा हानिकारक होता है, इंद्रियां बस में नहीं होती, तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन के समय भाषण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धो करके पवित्र भाव से उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए, उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करके। जो भोजन पाते समय आप चिंतन करोगे उसका 24 घंटे प्रभाव रहेगा, इसलिए नाम जप जरूर करें। कुचिंता, कुप्रवृत्ति, कुसंग ये भोजन से बढ़ जाते हैं। भोजन के समय किसी द्वेषी पुरुष का चिंतन करके जलते हुए पा रहे हो, पूरा 24 घंटे विक्षेप पैदा करेगा। इसलिए कहा भक्तों के चरित्र जरूर, या कोई सत्संग या भगवान नाम कीर्तन या ऐसे कोई भगवत भक्तों की अंदर से चिंतन वृत्ति रखते हुए भोजन के समय बहुत सावधान। भोजन 24 घंटे के लिए रक्त बनाने वाला पदार्थ जा रहा है, उस समय बहुत बढ़िया चिंतन करते हुए पाना चाहिए। जो एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, जो सीरियल तमाशा नौटंकी के ऐसे देखते हैं, जो छल भरी बात करते हैं, जो दूसरों के साथ गंदे व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों से भक्ति करने वालों को बचना चाहिए। दूसरों की चर्चा करना भक्ति मार्ग में बहुत ही हानिकारक है, पर चर्चा किसी की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो निंदा जरूर हो जाती है। जो हर समय नाम जप करते हैं उनके शरीर में परमाणु नामाकार पैदा होने लगते हैं शरीर से। ऐसे जनों के साथ बैठना, संभाषण करना, उनके साथ भोजन पाना, या उनकी चरण रज या उनका उच्छिष्ट या उनका कुछ दिया हुआ पदार्थ मिले तो नाम जप में बड़ी रुचि बढ़ती है। जो शांत रहता है, वाद विवाद नहीं करता है, भगवत चिंतन परायण है, उसे ही शांताकार पुरुष कहते हैं। शांताकार, शांत रस, वहीं से। जो तीर्थों में भ्रमण करता है उसकी चित्त वृत्ति बहुत जल्दी शुद्ध होती है, पर कुभावना और पाप आचरण का त्याग करके तीर्थ भ्रमण। ये बात तुम्हारे मन में कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं दुर्बल हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये नहीं आनी चाहिए। जब कोई कहता मैं गृहस्थ हूं तो उसी समय कहते ये बोलो मैं भगवान का हूं पर गृहस्थी धर्म से युक्त हूं, ये बोलो। आधी बात क्यों बोलते हो? तुम गृहस्थ हो, आधी बात है। पूरी बात है तुम श्री भगवान के हो पर तुम्हारा गृहस्थ धर्म है। जैसे हम प्रियाजू के हैं पर हमारा विरक्त धर्म है, आप प्रियाजू के हो, आपका गृहस्थ धर्म है। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करके प्रियाजू को प्राप्त होंगे।
मैं बहुत नीच हूं, दुर्बल हूं, अपवित्र हूं, ये सब बातें केवल बोलने की बात है। अंदर से बात रहती मैं प्रियाजू को हूं, जैसा भी हूं प्रियाजू का हूं। ज्यादा इनका प्रभाव ना पड़ने पावे अंदर, नहीं तो फिर निरुत्साहित हो जाओगे। नहीं, जैसा भी हूं प्रियाजू का हूं। ये मन की दुर्बलता भजन से हटती है, धैर्य एवं उत्साह बढ़ने लगता है जिसका नाम जब चलता है। भक्त वही जो केवल गुरुदेव वाक्य और भगवत वाक्य पर विश्वास रखता है, अन्य नहीं। गुरुदेव के वचन और भगवान के वचन बस। ये काम क्रोध की तरंगे मन में उठती हैं, चिंता मत करो, नाम जप करो, गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास रखो, शांत हो जाएंगी। देखो तुम्हें मैं बड़े अनुभव की बात बताता हूं। मैंने अपने प्रभु के नाम से जो प्राप्त किया वो हमको और किसी साधन से नहीं मिला। मैं इस समय मस्त हो रहा हूं। महात्मा श्री हरनाथ ठाकुर जी नाम के बहुत बड़े संत हुए। मैं तुम्हें अपने जीवन के अनुभव की बात बताता हूं। मैं इस समय बहुत मस्त हो रहा हूं नाम जप के द्वारा। कभी भी मैंने सूची और असुचि का विचार नहीं आने दिया। सूची माने होता है पवित्रता, असुचि माने होता है अपवित्रता। इस अपवित्र हूं कि पवित्र हूं इसका विचार नहीं आने दिया। हर समय नाम जप चलता रहा है। तुम्हें सच्ची बतावें, यहां ना कुछ पवित्र है ना अपवित्र है। देखो कैसा मन का नाटक है। ऊपर से नहा लिया, हम समझ रहे पवित्र है, और यही मल भरा हुआ, यही एक बस चावल भर चमड़ी का ढक्कन है ढका हुआ, नहीं तो यहां मलाशय मूत्राशय सब यही है। भला क्या पवित्र हो गया? ऊपर से पानी डाल, रेशम के थैले में बिष्ठा भर लियो, ऊपर से उसको नहा दो, पवित्र हो जाएगा क्या? अगर तुम्हें पता है कि इसमें बिष्ठा भरा है, छूओगे उसे और इसमें भरा है। कितना इस शरीर से प्यार करते हो, है क्या ये थैला है और कुछ नहीं है। यहां भगवान बैठे, यहां भगवान बैठे, और यही पूरा है, नीचे सब नरक कुंड भरा हुआ है। भगवान से हमारा कोई संबंध है जिनकी हम खोज कर रहे हैं, कभी स्त्री में, कभी पुत्र में, कभी परिवार में, कभी मित्र में। हम उन्हीं की खोज कर उसी प्यारे से प्यार करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पाते इन शरीरों की आड़ में वो बैठा है, शरीरों से प्यार कर बैठते हैं, और वो जो बैठा है उससे कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए हर बार खाली हाथ हो जाते हैं। इस बार गुरु कृपा से पता चला कि शरीरों से नहीं, शरीरों के अंदर बैठे हुए परमात्मा से प्यार करना है। देखो बहुत बड़े महापुरुष के अनुभव है। सर्वदा मैंने अपने इष्ट का नाम जप किया है, उससे मैं मस्त हो गया। भला कौन अपने अनुभव से बताता है? संत ही कृपा करके बताते हैं। कभी भी मैंने सूची असुचि का विचार नहीं किया, क्योंकि ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मैं कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। दूसरी बात स्वरूप में है, और पहली बात शरीर में है। ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता, और मैं कभी अपवित्र हो नहीं सकता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, मल रहित, ये मलयुक्त, जड़, मलयुक्त, विनाशी, परिवर्तनशील, ये कभी पवित्र नहीं हो सकता। मैं कभी अपवित्र नहीं हो सकता। इसलिए चिंता की बात नहीं, हर समय राधा 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 राधा। मैंने इस नाम से वो सुचितम स्थिति प्राप्त कर ली है। सुचितम माने परम पवित्र स्थिति, जिसको मैं वाणी से नहीं बता सकता। मैं इस नाम से एक स्थिति प्राप्त की है जो शयन में, स्वप्न में और जागृत में मुझे हर समय डुबोए रहती है। पकड़ना, महापुरुषों की बात पकड़ना। ये राधा नाम ही नहीं है, ये महामहिम परामंत्र है, पराविद्या है। ये नाम ही तंत्र का सार है, ये नाम ही मंत्र का सार है, ये नाम ही ईश्वर श्री कृष्ण का सार है। राधा नाम वेद मंत्र और यंत्र तंत्र में सब सार को सार, ताते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को परम धन राधा नाम आधार। इस राधा नाम से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण भी इसी नाम का जप करते हैं, और श्री कृष्ण ही इनको गुरु मानते हैं। इनको, जिनका नाम राधा है। पीर को नाचन सिखवत प्यारी, कई ऐसी स्वामी हरिदास जी महाराज ने पद लिखे, कई ऐसे महापुरुष। 16 चौको 64, 4 गुना परम प्रवीण प्यारी जो लालजू, 16 कला श्री लालजू, तो 64 कला परम प्रवीण श्री प्यारी जी। इस नाम के उच्चारण से भवरोग निवारण हो जाए तो साधारण बात है। दैहिक व्याधियों की तो पूछना ही क्या है। कोई भी चिंता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी बाधा स्पर्श नहीं कर सकती जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है। मेरी बात मान जाओ, नामोच्चारण करो, सारा संसार तुम्हारा ही हो जाएगा। तुम देखोगे सारा संसार तुम्हें प्यार करेगा। तुम चिदानंद रस में मगन रहोगे, निरानंद की छाया भी नहीं छू सकती तुम्हें। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कोई भी भय नहीं रहेगा। सभी भय भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदा के लिए तुम निर्भय और निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए मेरी बात मान लो, नाम लो। नाम जीव का एकमात्र कर्तव्य, उद्देश्य नाम। नाम भूल जाने पर इंद्र का इंद्रत्व भी नरक के समान लगने लगेगा यदि नाम जप करोगे तो। क्या है इंद्र के इंद्रत्व में? एक भारी स्वप्न है, अच्छा बस, जगो तो कुछ नहीं। देखो, नाम भूलने से माया के दास बन जाओगे, और नाम चलने पर
जीवन मुक्त हो जाओगे। बड़ी बढ़िया बात है। जितने क्षण जियो केवल नाम में जियो, नाम में। नाम लेकर जितने सेकंड तुम्हारी श्वासें सार्थक कर लो, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम को भूल जाने पर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण स्थायी है, इसलिए किसी की फेर में मत पड़ो। केवल नाम 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 लेकर भगवान शिव विष पान कर गए, आज भी गले के नीचे नहीं उतरा। यही है नाम। नाम नामी की अपेक्षा नाम अधिक शक्तिशाली पाया गया। नाम परम शांतिदायक है। यह महान जगा हुआ सामर्थ्यशाली है नाम। राधा राधा दृढ़ विश्वास करो और ये नाम रटते रहो। बिना श्रद्धा के भी नाम लोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रद्धा की बात क्या, एक क्षण इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है, एक क्षण भी। इसलिए किसी के इस भुलावे में मत पड़ो कि अमुक जगह शांति है। शांति तुम्हारे हृदय में है और वो तुम्हारे भजन से होगी। भजन से सर्वत्र चिरस्थायी शांति, सर्वत्र चिर आनंद, वो केवल भजन से मिलेगा। केवल भजन, यही हम समझाते हैं। जब एकांतिक में प्रश्न होता है तो यही कहते हैं, कहीं भाग के चले जाओ शांति मिले तो बताना तुम कितना भागोगे। यहां बचपन से भाग रहे हैं, शांति यहां मिली है, यहां छाती में, छाती में शांति मिली है। कब? जब गुरुजनों ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उसका प्रभाव। तो बोले आप तो वृंदावन की महिमा वर्णन करते रहते हो, हमारे उर वृंदावन और ये दोनों एक हो गए तभी आनंद काम हो। नहीं तो यहां आप देख लो, अगर भजन नहीं है तो तुमको क्या दिखाई देगा। यहां बिहारी जी महाराज खड़े, बिहारी जी को देखने वाले कम मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे। बहुत फूल देख लोगे, बहुत इधर उधर। बिहारी जो से आंख मिलाने वाला तो कोई बिरला ही होगा। जो सीधे गया उनसे आंख मिलाया, आंखों में भरा चल दिया, वो तो कोई बिरला ही होगा। जब तक तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चल रहा, पूरी पृथ्वी में घूम जाओ, कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये महापुरुषों के वचन है। चिरकाल तक कहीं भी तुम घूम जाओ, कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी यदि नाम जप नहीं करोगे। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम। अभी समय है, अभी मृत्यु तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर रही, इसी क्षण नाम जप कर लो। राधा राधा राधा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को अच्छे से समझ लो। भगवत प्राप्ति कल के लिए नहीं है, आज से है भगवत प्राप्ति, अभी से है। नारायण बोला पुत्र के बहाने से भगवत प्राप्ति हो गई, तुम जानबूझ के राधा बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अरे विश्वास करो भाई। इसलिए मैं कहता हूं, हमें बहुत दिन जीने की आशा नहीं रखनी। 2 मिनट जीऊं, 2 दिन जीऊं, 2 महीने जीऊं, राधा राधा कह के जीऊं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या चिंता है, मरने का भी डर नहीं। अभी मर जाऊं, राधा गए श्री जी के पास, जो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, वो अभी काम बन जाएगा। मैं बार बार इसीलिए नाम जप की बात कहता हूं कि हमारी अंतिम श्वास नाम में जाए। दया में प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात समझ में आ जाए सबको, कि वो नाम जप करना शुरू कर दें। नाम जैसा अपना कोई मित्र नहीं है। नाम सदा के लिए हमारे जिह्वा पे विराजमान है। सुख दुख पुत्र परिवार ये सब भूल भुलैया है, कोई हमारा नहीं है, नाम हमारा है। राधा राधा राधा, नाम ना भूलना। श्री कृष्ण की सारी शक्तियां इसी नाम पर विराजमान है। ये आधार है, ये बीज है, स्वरूप। ये नाम विश्व का बीज है। काय मनोवाक्य से नाम को ग्रहण करो, परम कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी, सारे दिनों से मुक्त हो जाओगे नाम रूपी धन से। राधा राधा राधा। ऐ मित्र, ये नाम तेरे निकट है तो ईश्वर तेरे साथ खड़ा है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो नाम काट ना सके। इसलिए परम पवित्र, परम मित्र, परम स्वच्छंद कर देने वाला राधा राधा नाम। नाम को अपना परम कर्तव्य समझो, नाम को अपना निजंग बना लो। नाम प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे। हे प्राणों से अधिक प्रिय केवल नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। श्री कृष्ण का प्राण है ये नाम। जिस पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं उसको ये नाम प्रदान करते हैं। राधा राधा, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। चाहे जितना कष्ट हो तुम नाम मत भूलना, चाहे जितना भय हो तुम नाम मत भूलना। संसार का मूल कारण परमात्मा है और परमात्मा की प्राप्ति का मूल कारण नाम है। प्रेम मूल यह नाम है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य। प्रेम, सबका प्रेम, ईश्वर का प्रेम नाम। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डाल दो पूरे वृक्ष में पहुंचता है, ऐसे ईश्वर का मूल प्रेम, प्रेम का मूल नाम। नाम अर्थात सब कुछ हो गया। ईश्वर का मूल प्रेम। कैसे? सर्वव्यापी परमात्मा तत्व विराजमान है। कोई कह रहा था कहां चलूं, भगवान को कैसे पुकारूं, बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो तेज समाज गिरजा में रहू, अवसर पाए बच्चन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हे गिरजा उस समाज में मैं भी था, मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही प्रेम से पुकारो, भगवान व्याप्त है, यही प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से प्रकट। और प्रेम कहां है? प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम मूल यह नाम, नाम ही प्रेम का मूल है, और प्रेम से ही परमात्मा साक्षात। तो सबका मूल नाम आया, जिसका नाम